राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी भगवान नर नारायण की कथा। नर नारायण कौन थे, क्यों इनका जन्म हुआ और महाभारत काल से इनका क्या संबंध है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर नारायण की कथा। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे धर्म। धर्म की पत्नी का नाम था रुचि। रुचि के गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के दो महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। इनके जन्म का कारण संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। जन्म के बाद उनका धर्म, साधना और भक्ति में ध्यान बढ़ता ही गया। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड के पवित्र स्थली बद्रीवन और केदारवन में तपस्या के लिए चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना है। कई हजार सालों की महान तपस्या से इन दोनों भाइयों ने भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा, पर नर नारायण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और शिवजी से विनती की कि वे इस स्थान में शिवलिंग के रूप में हमेशा रहें। शिवजी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और आज जिस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं उसी में शिवजी का आज भी वास है। इसके आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। फिर इन दोनों भाइयों ने बद्रीवन में जाकर विष्णु के मंदिर बद्रीनाथ में प्रतिमा की स्थापना की। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। आज भी इस जगह 2 पर्वत नर नारायण के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे दोनों भाई आज भी परमात्मा की तपस्या में लीन हैं। ये थी भगवान नर नारायण की जन्म की कथा। भगवान नर नारायण का महाभारत काल से क्या संबंध था, ये बताने से पहले आपको नर नारायण भगवान की एक और प्रसिद्ध कथा बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान नर नारायण ने ही अपनी जांघ से स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को जन्म दिया था। पुराणों के अनुसार भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए थे। नर नारायण का कठोर तप देखकर स्वर्ग के स्वामी इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि नर नारायण भगवान शिव से स्वर्गलोक ना मांग लें। इसलिए उन्होंने कामदेव, वसंतदेव और स्वर्ग की सभी सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। बद्रीवन पहुंचने के बाद कामदेव और वसंतदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और सभी अप्सराओं ने अपने रूप, नृत्य और मादक अदाओं से नर नारायण को लुभाने का प्रयत्न किया। संगीत के स्वर और घुंघरुओं की झंकार से नर नारायण के तप में विघ्न होने लगा। तब नर नारायण ने उन सभी अप्सराओं से अधिक खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को अपनी जांघ से प्रकट किया। यह देखकर कामदेव सहित सभी हैरान रह गए और इंद्रदेव बहुत लज्जित हुए। वह समझ गए कि नर नारायण तो साक्षात भगवान विष्णु का अंश हैं। उन्हें किसी भी तरह भ्रमित करना संभव नहीं है। इसके बाद नर नारायण ने कामदेव, वसंतदेव और अन्य अप्सराओं को आदेश दिया कि वह उर्वशी को अपने साथ स्वर्ग ले जाएं। और अब सुनते हैं कि महाभारत काल से नर नारायण भगवान का क्या संबंध है।
कहते हैं हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कुछ लोग कर्मों को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदार ऐसे ही हैं जिनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। और ऐसे ही कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चली आ रही थी। शास्त्रों में कथा आती है कि एक राक्षस था जिसका नाम था दंबोध। दंबोध सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। दंबोध ने भगवान सूर्य की तपस्या की, जिससे सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वरदान मांगो। तब राक्षस दंबोध ने एक विचित्र प्रकार का वरदान मांगा। इसने भगवान से मांगा कि मुझे 1000 कवच दीजिए और मेरे पास 1000 कवच रहेंगे तो उनमें से यदि किसी को मेरा एक कवच तोड़ना है तो उसे मुझसे 1000 साल तक युद्ध करना पड़ेगा। और आगे कहता है कि वैसे तो कोई 1000 साल तक युद्ध कर नहीं पाएगा, कोई करेगा ही नहीं। 1000 साल तक कोई युद्ध क्यों करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई करने भी लगे और मेरा एक कवच टूट भी जाए तब भी मेरी मृत्यु ना हो, उसी की खुद मृत्यु हो जाए। जो भी कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो। सूर्य भगवान ने वरदान दे दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और इस विचित्र प्रकार के वरदान को पाकर दंबोध खुश हो गया। वरदान पाने के कारण वो अपने आप को अजय और अमर समझने लगा और बहुत ही अत्याचारी हो गया। देवता भी उससे डरने लगे। सहस्त्र कवच होने के कारण इसका एक नाम पड़ा सहस्त्र कवची। इसने देवताओं को इतना सताया कि देवता दुखी होकर प्रभु के पास गए और बोले, हे भगवान, हमें इस राक्षस से बचाओ। तब भगवान ने एक अवतार लेने का मन बनाया और बड़ा सुंदर और मनमोहक अवतार लिया नर और नारायण का। अब भगवान नर और नारायण के रूप में इससे युद्ध करने चले गए, लेकिन ऐसे ही नहीं गए, पूरी प्लानिंग के साथ गए, क्योंकि ऐसे तो मारना आसान था नहीं। वरदान इसको इसी तरह का मिला हुआ था। तो भगवान ने पूरी प्लानिंग की और क्या नीति बनाई कि नर तो गए दंबोध से युद्ध करने और नारायण बैठ गए तपस्या पर। नर ने 1000 साल तक युद्ध करके दंबोध का एक कवच तोड़ दिया और मर गए, क्योंकि ऐसा ही वरदान था कि जो भी इसका एक कवच तोड़ देगा उसकी खुद ही मृत्यु हो जाएगी। सहस्त्र कवची का एक कवच तोड़ने के बाद नर की मृत्यु हुई और नारायण, जो कि तपस्या पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से नर को वापस जीवित कर लिया और बोले, अब नर तुम तपस्या करो, मैं युद्ध करूंगा। फिर नारायण ने युद्ध किया, उनकी मृत्यु हुई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया और फिर नर युद्ध करने के लिए चले गए। ये थी भगवान नर नारायण की पूरी प्लानिंग। एक युद्ध करता, 1000 साल तक कवच तोड़ता, दूसरा 1000 साल तक तपस्या करता, फिर वो उन्हें जीवित करता और फिर खुद युद्ध करने चला जाता। इस तरह से भगवान नर और नारायण ने दंबोध के
999 कवच तोड़ दिए। अब कितने कवच बचे? एक कवच बचा, क्योंकि दंबोद के पास 1000 कवच थे। और जब एक कवच बच गया तो वो राक्षस भागकर सूर्य लोक में जाकर छिप गया, क्योंकि सूर्य देवता इसके इष्ट थे। अब आते हैं महाभारत की कथा पर। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में राक्षस दंबोद था और नारायण भगवान थे श्री कृष्ण। और नर कोई और नहीं, नर थे अर्जुन। तब महाभारत में भी अगर कर्ण का कवच तोड़ना पड़ता तो पूरे 1000 साल तक युद्ध करना पड़ता। पर महाभारत का युद्ध तो केवल 18 दिन में समाप्त होना था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति लगाई और देवता इंद्र को भिक्षुक के रूप में कर्ण के पास भेजा और उसके कवच और कुंडल ले लिए। तब नर यानी अर्जुन ने कर्ण का वध किया। इसलिए भगवान नर और नारायण का जन्म हुआ। और आज भी बद्री विशाल में भगवान नर और नारायण साक्षात विराजमान हैं। तो ये थी नर नारायण भगवान की कथा। बोलो नर नारायण भगवान की जय। उम्मीद क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे पुराणों में ऐसी सैकड़ों कथाएं हैं। आगे भी आपके लिए और भी कथाएं लाती रहूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।